Welcome students to my channel. Today I am going to explain you the reactivity series of metals. Reactivity series of metals का मतलब ये है कि कौन कौन से metals होते हैं जो आपस में react करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ metals के नाम हैं जो कि reactivity series of metals में आते हैं, जैसे कि पोटेशियम साइन के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम La, जिंक Zn, आयरन Fe, लीड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लैटिनम Pd। ओके, और इन जो भी मैंने मेटल्स के नाम बोले इनको आपको लाइन वाइज याद रखना है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को याद रखने का यही मतलब है कि आपको पहले तो उसको लाइन वाइज याद करना होगा। और बेसिकली अगर हमें लाइन वाइज याद नहीं होता है तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक बहुत सिंपल है। एक हिंदी में एक लाइन है जो कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं और हर बेसिकली स्टूडेंट्स ये ट्रिक लगाते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। जैसे कि पोटेशियम में इसका साइन के है, सोडियम कहने, और ऐसे जितनी भी साइन है हम क्या करेंगे, उन साइन से एक मीनिंगफुल नहीं, मतलब एक सिंपल सा वाक्य रेडी करते हैं। वो कुछ ऐसा है, पोटेशियम के जो है उससे हम लिखेंगे केदार, Na का नाथ, Ca का Ca, Mg का माली, आलू Al का आलू, Zn का जरा, Fe का फीका, लीड Pb का पकाता, हाइड्रोजन है। फिर देन हम एक और सेंटेंस आएगा जो कि हमारा हाइड्रोजन से ही शुरू होगा। वो कुछ इस प्रकार है, यह आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैंने हाई लिखा है, ठीक है। कॉपर Cu का मैंने कोट लिखा है, Hg का मैंने है लिखा है, Ag का मैंने बस A लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और गोल्ड का A लिखा है, प्लैटिनम का आपका लिखा है, PKA लिखा है। तो सुनिए कुछ इस प्रकार है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। देन हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोजन से, हाई कोर्ट है आपका, ए आपका में डबल ए होता है तो ए आपका, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। आपको मैं दोबारा एक बार रीड आउट करती हूँ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ओके, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बेसिकली देखिए, हम जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बेसिकली मेंशन नहीं रहता है, बट हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में बहुत बड़ा रोल है। वो रोल ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स है ये स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी मेटल्स है, और नीचे जितने भी मेटल्स है ये वेरी वीक रिएक्टिविटी, मीन्स कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल्स के साथ। दे विल नॉट रिएक्ट विद डिलट एसिड। ओके, डिलट एसिड मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको शायद उससे समझ आ जाए। जैसे कि मैंने Fe लिया है, ये मेरा आयरन है, प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मेरा। देन जब ये दोनों कंबाइन होकर रिएक्ट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, FeCl प्लस H2। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स है वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, डिलट एसिड के साथ, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स है वो एक रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि Fe जो है, ये आयरन जो है ये आपका हाइड्रोजन के ऊपर है, C ये है, और साथ में मैंने 2HCl लगा दिया। ये आप जब रिएक्ट करेगा तो FeCl हो जाएगा, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन तभी आएगा जब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स ये स्ट्रांगली रिएक्टिव होते हैं, और ये जब आपके क्वेश्चन में बैलेंस
बैलेंसिंग इक्वेशन में नहीं रहेगा तो वो रिएक्शन रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने गोल्ड लिया, ठीक है, Au प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे बेसिकली ये रिएक्ट नहीं होगा। मैं चाहे तो यहाँ पे AuCl लिख दूँ और H2 लिख दूँ, या आप बोलोगे ये तो बैलेंस हो रहा है, बट नो, आपका हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर से लेके प्लैटिनम तक आपका रिएक्शन नहीं होगा। इस बात को आपको माइंड में रखना होगा। ओके, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको, जैसे Zn प्लस H2 H2SO4 जिंक प्लस सल्फरिक एसिड, एसिड का H हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देन ये जब रिएक्ट होगा तो ये आपका बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ओके, सी हेयर आपका जो जिंक है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है तो ये आपका रिएक्ट हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, एंड ओके दिस मच। ओके, फर्स्टली आपको पहले तो लाइन वाइज इसे याद रखिए, ट्रिक मैंने आपको बताया, आप यही ट्रिक यूज करेंगे, आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।